दोस्तों, आप सुन रहे हैं आधी रात का सच। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। अनुज एक साधारण लड़का था जिसका जीवन शहर की भागदौड़ और दफ्तर की फाइलों के बीच बीतता था। वो एक पुराने लेकिन आलीशान अपार्टमेंट में रहता था। उसकी एक अजीब आदत थी। हर रात ठीक 12:15 बजे उसकी आंख खुल जाती थी। शुरुआत में उसे लगा कि ये शायद थकान या तनाव की वजह से है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि ये कोई संयोग नहीं था। वो रात बेहद सर्द थी। खिड़की के बाहर चांद की दूधिया रोशनी ऐसी लग रही थी मानो कोई सफेद कफन फैला हो। अनुज की नींद खुली। घड़ी की सुइयां 12:15 पर ठहरी हुई सी लग रही थीं। कमरे में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे हवा गाढ़ी हो गई हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के ठीक सामने रखी अलमारी के शीशे में उसकी अपनी परछाई के अलावा भी कुछ है। वो घबराकर उठा और लाइट का स्विच दबाया, लेकिन बिजली नहीं आई। तभी उसे अपने कमरे के भारी लकड़ी के दरवाजे से एक चरमराहट सुनाई दी। दरवाजा, जिसे उसने सोने से पहले कुंडी लगाकर बंद किया था, धीरे धीरे खुल रहा था। बाहर कॉरिडोर का अंधेरा कमरे की रोशनी को निगलने की कोशिश कर रहा था। अनुज का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने बाहर झांका, उसे एक साया दिखाई दिया। एक ऐसी आकृति जिसका कोई निश्चित आकार नहीं था, बस एक गहरा काला धुआं सा जो इंसान की शक्ल ले रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन अनुज को महसूस हो रहा था कि वो उसे देख रही है। उस आकृति ने पहली बार अपनी आवाज निकाली, जो किसी पुरानी कब्र के खुलने जैसी थी। तुमने समय की सीमा लांघ दी है अनुज। अब तुम सिर्फ देखने वाले नहीं, तुम इस सच का हिस्सा हो। अनुज चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। वो रात उसके लिए सिर्फ एक डरावना सपना नहीं, बल्कि एक नए नर्क का द्वार थी। अगले दिन सूरज तो निकला, लेकिन अनुज के लिए दुनिया बदल चुकी थी। उसे हर चेहरे के पीछे वही धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। उसने तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। अनुज उस बिल्डिंग के इतिहास को खंगालने लगा। उसे पता चला कि वो जहां रहता है वहां सालों पहले एक समय साधक यानी टाइम सीकर रहता था, जो आधी रात के उस विशेष क्षण को शून्यकाल कहता था। अनुज को अपने कमरे की दीवारों पर अजीब से निशान दिखने लगे, जो सिर्फ रात के अंधेरे में चमकते थे। ये निशान किसी पुरानी लिपि में थे। दूसरी रात वो आकृति फिर आई। इस बार उसने अनुज को एक पुरानी डायरी दिखाई, जो उसके अपने ही हाथों से लिखी हुई लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने वो कब लिखी। अब अनुज को दिन और रात का फर्क महसूस होना बंद हो गया था। दफ्तर में उसके सहकर्मियों को वो डरावना लगने लगा था। वो अक्सर खाली दीवार से बातें करता पाया जाता। अनुज ने गौर किया कि उसकी खुद की परछाई अब उसके साथ नहीं चलती थी। वो कभी-कभी उससे अलग होकर कमरे के कोने में खड़ी रहती थी। उसका एक पुराना दोस्त समीर उससे मिलने आया। समीर ने महसूस किया कि अनुज के घर का तापमान बाहर की तुलना में 10 डिग्री कम था। जब समीर ने वो दरवाज़ा छूने की कोशिश की तो उसे एक बिजली का झटका लगा और उसने दीवार पर खून से लिखा देखा, अभी तुम्हारी बारी नहीं है। अनुज का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था और उसकी आंखों की पुतलियां सफेद होने लगी थीं। वो अब उस आकृति के शब्दों को समझने लगा था। शहर की चकाचौंध वाली रोशनी अब अनुज के लिए बेमानी हो चुकी थी। पिछले 3 हफ्तों से उसने सूरज की रोशनी ठीक से नहीं देखी थी। उसके घर के पर्दे हमेशा गिरे रहते थे। उसे लगने लगा था कि रोशनी उसकी आंखों को चुभती नहीं, बल्कि उसे जला देती है। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। आंखों के नीचे काले घेरे इतने गहरे थे कि लगता था मानो 2 गुफाएं हों। उसके दफ्तर के सहकर्मियों ने उसे पागल घोषित कर दिया था, लेकिन अनुज जानता था कि वो पागल नहीं था। वो बस जाग गया था। वो उस सत्य को देख पा रहा था जिसे बाकी दुनिया अपनी सामान्यता के पीछे छिपाए बैठी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी परछाई अब उसकी बात नहीं मानती थी। जब वो चलता तो उसकी परछाई 2 सेकंड की देरी से चलती। कभी-कभी जब वो आईने के सामने खड़ा होता तो आईने वाला अनुज मुस्कुरा रहा होता, जबकि असली अनुज रो रहा होता। वो समझ चुका था कि वो धीरे धीरे इस दुनिया से मिट रहा है और उस दूसरी दुनिया का हिस्सा बन रहा है जिसे वो आधी रात का सच कहता था। वो शनिवार की रात थी। वातावरण में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ शहर का गला घोंट रहा हो। अनुज अपने कमरे के बीचों बीच बैठा था।
उसने कोई लाइट नहीं जलाई थी। वो बस घड़ी की टिक टिक सुन रहा था। टिक टिक टिक। जैसे ही घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर मिलीं और फिर सड़क कर 12:15 पर आईं, पूरा कमरा एक झटके के साथ कांप उठा। ये भूकंप नहीं था, ये ऐसा था जैसे किसी ने वास्तविकता के कैनवस को बीच से फाड़ दिया हो। उसके कमरे की दीवारें पिघलने लगीं, सीमेंट और ईंटों की जगह काले धुएं ने ले ली। फर्श जो कभी ठोस लकड़ी का था, अब किसी ठंडे चिपचिपे तरल पदार्थ जैसा महसूस हो रहा था। अनुज ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उस फर्श में धंसने लगे। उसने चिल्लाना चाहा, पर हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि ठंडी राख भरी थी। तभी उसे वो खटकी हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार ये दरवाजे से नहीं बल्कि उसके अपने सीने के भीतर से आ रही थी। अचानक उसका कमरा पूरी तरह गायब हो गया। अनुज अब एक ऐसी जगह खड़ा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ऊपर कोई आसमान नहीं था, बस एक अनंत काला शून्य। नीचे एक बर्फीला काला फर्श था जो आईने की तरह चमक रहा था। उसके सामने एक अंतहीन गलियारा था। इस गलियारे के दोनों ओर हजारों लाखों दरवाजे थे। हर दरवाजा अलग था, कुछ पुराने और सड़े चुके लकड़ी के, कुछ लोहे के जो जंजीरों से जकड़े हुए थे, और कुछ ऐसे जो धुंध से बने थे। ये क्या है? अनुज की आवाज गूंजी, लेकिन वो आवाज उसकी नहीं थी। उसकी आवाज में हजारों लोगों की चीखें मिली हुई थीं। ये शून्य काल है अनुज। वही जानी पहचानी, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई। वो आकृति फिर से उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो धुंधली नहीं थी। उसने एक लंबा काला लबादा पहना था। जैसे ही उसने अपना हुड नीचे गिराया, अनुज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आकृति का चेहरा वो अनुज ही था, लेकिन एक ऐसा अनुज जो सदियों पुराना लगता था। उसकी त्वचा कागज की तरह पतली और पीली थी। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद शून्य था। तुम मैं हो? अनुज ने हकलाते हुए पूछा। वो छाया अनुज मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई ममता नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा खालीपन था। मैं तुम्हारा वो सत्य हूं जिसे तुम हर दिन मारते हो। मैं तुम्हारी वो परछाई हूं जो रोशनी से थक चुकी है। इस गलियारे के हर दरवाजे के पीछे एक इंसान का आधी रात का सच कैद है। आज तुम्हारा दरवाजा खुलने वाला है। छाया अनुज उसे एक दरवाजे की ओर ले गया। ये दरवाजा उसके बचपन के घर के दरवाजे जैसा दिखता था। इसे खोलो, छाया ने आदेश दिया। अनुज ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर उसे वो सब दिखा जिसे वो भूलना चाहता था। उसकी असफलताएं, उसका वो डर जब वो छोटा था, वे सारी बातें जो उसने कभी किसी से नहीं कहीं। उसने देखा कि कैसे हर रात जब वो सोता था, उसकी आत्मा का एक हिस्सा शरीर से निकलकर इस अंधेरे में आता था और इन यादों को कुरेदता था। हम सब दो जीवन जीते हैं अनुज, छाया ने कहा। एक वो जो सूरज की रोशनी में झूठ बोलता है, और एक वो जो आधी रात को सच का सामना करता है। तुमने बहुत सालों तक इस सच को अनदेखा किया। तुमने अपनी आधी रात की जागने की आदत को बीमारी समझा, जबकि वो दरअसल तुम्हारी आत्मा की पुकार थी। अनुज को समझ आने लगा। वो आधी रात को इसलिए नहीं उठता था क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी। वो इसलिए उठता था क्योंकि ये अंधेरा उसे पुकारता था। वो आकृति कोई बाहरी शैतान नहीं थी, बल्कि उसका अपना वो अस्तित्व था जो इस अंधकार साम्राज्य का राजा था। अचानक उस गलियारे के सारे दरवाजे एक साथ खुल गए। उनमें से हजारों काली आकृतियां बाहर निकलने लगीं। वे सब अनुज की तरह ही दिखती थीं, लेकिन हर एक में कोई न कोई भयानक विकृति थी। वे सब मिलकर नाचने लगीं, एक ऐसा नृत्य जो मौत और सन्नाटे का उत्सव था। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं अनुज, छाया अनुज ने अपनी ठंडी उंगली अनुज के माथे पर रखते हुए कहा। या तो तुम वापस उस दुनिया में जाओ जहां तुम एक परछाई की तरह जियोगे, हमेशा डरते हुए, हमेशा भागते हुए, या फिर इस साम्राज्य को स्वीकार कर लो। यहां कोई झूठ नहीं है, यहां कोई दर्द नहीं है, क्योंकि यहां कोई भावना नहीं है। यहां सिर्फ शून्य है। अनुज ने उन हजारों आकृतियों को देखा। उसने महसूस किया कि उसका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक अजीब सी शांति उसे घेर रही थी। उसने महसूस किया कि जिस दुनिया को वो सामान्य कहता था, वो कितनी खोखली थी। वहां के रिश्ते, वहां की खुशियां, सब कुछ अस्थायी था। लेकिन ये अंधेरा, ये शाश्वत था, ये सच था। उसने अपने हाथ की ओर देखा। उसके हाथ के नाखून काले पड़ रहे थे और उसकी नसें काली स्याही जैसी दिखने लगी थीं। वो बदल रहा था। अगर मैं इसे स्वीकार कर लूं तो क्या होगा? अनुज ने पूछा। छाया अनुज की आंखों में पहली बार एक चमक दिखी। तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम समय के पहिए से बाहर हो जाओगे।
तुम हर उस इंसान के कमरे में जाओगे जो आधी रात को जागता है। तुम उनका सच बन जाओगे। तुम अनंत काल तक इस शून्य काल के स्वामी रहोगे। अनुज ने पीछे मुड़कर देखा। उसे दूर एक छोटा सा प्रकाश का बिंदु दिखा, जो शायद उसकी अपनी दुनिया का रास्ता था। वहां उसका दफ्तर था, उसका खाली अपार्टमेंट था, उसकी अधूरी बातें थीं। फिर उसने सामने देखा, जहां अनंत शक्ति और गहरा शांत अंधेरा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने उस डर को गले लगा लिया जिसे वो अब तक दुश्मन समझता था। मुझे स्वीकार है, उसने धीरे से कहा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरे गलियारे में एक भयानक अट्टहास गूंज उठा। वे हजारों दरवाजे धड़ाधड़ बंद होने लगे। वो शाया अनुज उसके भीतर समाने लगा। अनुज को महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां टूट रही हैं और दोबारा जुड़ रही हैं। उसका दिल, जो अब तक तेजी से धड़क रहा था, धीरे धीरे शांत होने लगा और अंत में वो पूरी तरह रुक गया। पर उसे दर्द नहीं हुआ, उसे एक शक्ति महसूस हुई। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और उसके सामने एक नया दरवाजा प्रकट हुआ। उस दरवाजे पर लिखा था, नया शिकार। अनुज अब अनुज नहीं रहा था, वो आधी रात का सच बन चुका था। उसने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा और एक धीमी सी डरावनी आवाज में बुदबुदाया, क्या तुम मेरी पहचान जानना चाहते हो? जब अगले दिन सूरज की पहली किरण अनुज के कमरे की खिड़की से टकराई, तो वो वहीं खड़ा था जहां उसने रात बिताई थी। लेकिन कुछ बदल गया था। उसे अब सूरज की रोशनी में गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। उसके लिए रोशनी अब सिर्फ एक सफेद शोर की तरह थी, बेमतलब और बेजान। उसने शीशे में अपनी तरफ देखा। बाहर से वो वही अनुज लग रहा था, लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में गहराई से झांकता तो उसे वहां जीवन की चमक नहीं, बल्कि एक गहरा कुआं दिखता। उसने अपने हाथ हिलाए, कपड़े पहने और दफ्तर के लिए निकल गया। वो एक मशीन की तरह काम कर रहा था। लोग उसके पास से गुजरते और अनजाने में ही काम जाते। उसे देखकर कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया था और पक्षी उसके पास से उड़ते वक्त अपना रास्ता बदल लेते थे। वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। वो बस एक परजीवी की तरह इस दुनिया में रात के होने का इंतजार कर रहा था। दफ्तर में काम करते हुए उसे एहसास हुआ कि उसे अब खाने की जरूरत नहीं थी। उसे भूख लग रही थी, लेकिन वो पेट की भूख नहीं थी, उसे डर की भूख थी। उसे उस पल की तलाश थी जब किसी की आत्मा कमजोर पड़ती है। शाम को घर लौटते समय उसने मेट्रो में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बहुत परेशान था। अनुज उसके बगल में जाकर बैठ गया। जैसे ही अनुज ने उस व्यक्ति का हाथ छुआ, उसे उस व्यक्ति के जीवन के सारे काले रहस्य दिखने लगे। उसे दिखा कि वो बूढ़ा आदमी किस बात से डरता है। उस डर को महसूस करते ही अनुज के भीतर एक ठंडी लहर दौड़ी, जिसने उसे एक असीम सुख दिया। वो समझ गया कि उसका काम क्या है। वो अब शून्य काल का दूत था। उसे लोगों के उन सच को बाहर लाना था जिन्हें वे अंधेरे में छिपा कर रखते थे। रात के 11 बज रहे थे। अनुज के घर की घंटी बजी। बाहर उसका सबसे अच्छा दोस्त समीर खड़ा था। समीर कई दिनों से अनुज की हालत को लेकर चिंतित था। अनुज भाई, तू ठीक तो है? तेरी आंखों को क्या हुआ? समीर ने घबराते हुए पूछा। अनुज ने उसे अंदर आने का इशारा किया। उसकी आवाज अब किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी। मैं अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हूं समीर। मैंने वो देख लिया है जो कोई नहीं देख पाता। समीर को कमरे में बैठते ही एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। देख अनुज, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। तू शायद डिप्रेशन में है। ये सब आधी रात का सच, ये सब दिमाग का वहम है। अनुज धीरे से मुस्कुराया। वो मुस्कान इतनी ठंडी थी कि समीर के रोंगटे खड़े हो गए। वहम? क्या तुम देखना चाहोगे कि सच क्या होता है समीर? क्या मतलब? अनुज ने घड़ी की ओर इशारा किया। 12:14 हो रहे थे। 1 मिनट और, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हम किसके बीच रहते हैं। जैसे ही 12:15 हुए, कमरे की लाइटें अपने आप बुझ गईं। समीर ने अपने फोन की टॉर्च जलानी चाही, लेकिन फोन की स्क्रीन सफेद होकर जम गई। अनुज, ये क्या हो रहा है? मजाक मत कर, समीर चिल्लाया। अचानक समीर को महसूस हुआ कि कमरे की दीवारें दूर जा रही हैं। वो अब अनुज के साथ एक कमरे में नहीं, बल्कि उसी अनंत काले गलियारे में खड़ा था जिसे अनुज ने भाग 4 में देखा था। चारों ओर से हजारों फुसफुसाहटें आने लगीं। ये क्या है? समीर बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। अनुज उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसकी परछाई उसके चारों ओर फैल रही थी, जैसे कोई विशाल मकड़ी का जाला हो। उसकी आंखें चमक रही थीं।
ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी रातों को अनसुना कर दिया समीर, अनुज ने कहा। तुम भी उनमें से एक हो। तुम दिन भर हंसते हो, लेकिन रात को तुम अपनी तन्हाई से डरते हो। तुम अपनी असफलता के सच से भागते हो। समीर ने देखा कि उसके सामने एक दरवाज़ा खुला और उसमें से उसके अपने ही डर की आकृतियां बाहर निकलने लगीं। वो गिर पड़ा और रोने लगा। मुझे यहां से निकालो, अनुज प्लीज। लेकिन अनुज के भीतर कोई करुणा नहीं बची थी। उसने समीर के डर को सोखना शुरू कर दिया। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। उसे एहसास हुआ कि अपनों का डर और भी गहरा और कड़वा होता है। तभी वही पुरानी धुंधली आकृति, वो छाया अनुज दोबारा प्रकट हुई। उसने अनुज के कंधे पर हाथ रखा। तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन याद रखना, तुम भी इस खेल के स्वामी नहीं हो। तुम सिर्फ एक कड़ी हो। जिस दिन तुम किसी को इस शून्य काल में पूरी तरह खींच लोगे, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे और वो तुम्हारी जगह ले लेगा। अनुज को चौंक गया। मुक्त? क्या मतलब? इस साम्राज्य को चलाने के लिए हमेशा एक जागते हुए की जरूरत होती है। मैं तुमसे पहले यहां था, अब तुम यहां हो, और कल शायद ये समीर तुम्हारी जगह लेगा। अनुज को समझ आया कि उसे कोई शक्ति नहीं मिली थी, बल्कि वो एक अनंत जेल का कैदी बन गया था। वो सच नहीं था, वो सिर्फ उस सच का पहरेदार था। उसे हर रात शिकार करना था ताकि वो खुद उस अंधेरे में पूरी तरह विलीन न हो जाए। अगली सुबह समीर अपने बिस्तर पर जागा। उसे कुछ याद नहीं था, सिवाय एक भयानक बुरे सपने के। लेकिन जब वो शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे आने शुरू हो गए थे और घड़ी में अलार्म अपने आप 12:15 पर सेट हो गया था। उधर अनुज अब पूरी तरह गायब हो चुका था। उसके कमरे में अब कोई नहीं रहता था, लेकिन मोहल्ले के लोग कहते थे कि रात के ठीक 12:15 बजे उस बंद कमरे के अंदर से किसी के हंसने की और दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। अनुज अब एक विचार बन चुका था। वो हर उस व्यक्ति के पास जाता था जो रात को अकेला जागता था। वो उनकी अलमारियों के पीछे, उनके बिस्तरों के नीचे और उनकी खुद की परछाइयों में रहने लगा। कहानी का अंत वहां होता है जहां आपकी नींद टूटती है। रात के 12:15 बज रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा है। आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया? आपके कमरे का दरवाजा अभी थोड़ा सा हिला है। खिड़की पर जो साया है वो शायद पेड़ की टहनी नहीं है। अनुज आपके ठीक पीछे खड़ा है। वो आपके कान में धीरे से फुसफुसाता है। क्या तुम भी आधी रात का सच जानना चाहते हो, या तुम पहले से ही उसे जी रहे हो? अनुज की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे भीतर का अंधकार अक्सर बाहरी राक्षसों से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। आधी रात का सच कोई जगह नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जहां हम अपने सबसे गहरे डरों का सामना करते हैं। अनुज उस डर में खो गया और अब वो दूसरों को उसमें खींचने का जरिया बन गया है।